Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss what is theta. So guys, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डेल्टा डिस्कस किया था कि डेल्टा क्या होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट क्रूशियल हमारा ग्रीक है डेल्टा. एंड इन टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस थीटा. थीटा इज़ अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीक इन ऑप्शन ट्रेडिंग. ओके, सो थीटा होता क्या है? अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में बताऊं थीटा क्या होता है, सो आप ऐसे जान सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू टाइम. ओके, सो अब आप पूछेंगे सर थीटा इक्वल्स टू टाइम, व्हाट डज दैट मीन? सो इट मीन्स कि जो थीटा है, थीटा हमारा टोटली टाइम के ऊपर है. टाइम कौन सा? टाइम टू एक्सपायरी. टाइम कौन सा? टाइम टू एक्सपायरी. ये ऑप्शन जो सेलर होता है उसके फेवर में होता है एंड ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होता है हमारा थीटा. राइट, ऑप्शन के प्राइसेस कितने डिक्लाइन होंगे ओटीएम के, एटीएम के, इन द मनी के, जब वो एक्सपायरी के नज़दीक जाता जाएगा वो हमें थीटा बताता है. हम इसको ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे कि कितना डिक्रीज होता है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम ऑप्शंस में. सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बिफोर मूविंग फर्दर मैं आप लोगों को एक बार इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ एंड थियोरेटिकल पार्ट बता देता हूँ. फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली हमारा जो ऑप्शन बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी मैं आप लोगों को इसको दिखाऊंगा. ओके, सो गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास एक फोटोग्राफ है. फोटोग्राफ के अंदर हमारा थियोरेटिकल जो पार्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. चलिए इसको एक बार जान लेते हैं. सो थीटा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन द ऑप्शन प्राइस एंड टाइम. सो रेट ऑफ चेंज बिटवीन द ऑप्शन प्राइस एंड टाइम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम कितना है हमारा एक्सपायरी का, उसके हिसाब से हमारे ऑप्शंस के प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं या वो बढ़ते हैं. ओके, सो और टाइम सेंसिटिविटी भी हम इसको कहते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके फेवर में है थीटा, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके अगेंस्ट है थीटा. क्यों? क्योंकि ऑप्शन के प्राइस कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जाएंगे. अगर वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है और एक्सपायरी काफ़ी नज़दीक है, सो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की जो रियल वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो जीरो होती है. सो एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे अगर आप उन ऑप्शंस को बाय करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लॉस में होंगे. आपका इंडेक्स अगर कहीं पे भी मूव नहीं करता है तो. ओके, समटाइम्स नोन एज एन ऑप्शंस टाइम डिके. सो इसलिए टाइम डिके, थीटा डिके, टाइम डिके ऑप्शन सेलर का हमारा फेवर में होता है. इसलिए मैंने आप लोग बताया थीटा इक्वल्स टू टाइम. टाइम कौन सा? टाइम टू एक्सपायरी. ओके, थीटा डिके, टाइम डिके, ऑप्शंस के प्राइसेस लगातार डिके होते रहते हैं. डिके मतलब कम होते रहते हैं. राइट, थीटा इंडिकेट्स द अमाउंट एंड ऑप्शंस प्राइस वुड डिक्रीज एज द टाइम टू एक्सपायरेशन डिक्रीजेस, ऑल एल्स इक्वल. सो थीटा हमारा कम होता जाएगा. हमारा जो थीटा है ऑप्शंस का वो डिके होता जाएगा लगातार जब हम ऑप्शंस के जो एक्सपिरेशन है उसके पास जाते जाएंगे. ऑल एल्स इक्वल मतलब और सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं, गामा है और ग्रीक्स हैं, वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, वो अनचेंज रहते हैं. तो राइट, फॉर एग्जांपल अज्यूम एन इन्वेस्टर. सो इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको समझाऊंगा अच्छे से. सो विल लीव दिस. ओके, सो इतनी थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी है आप लोगों के लिए. थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की. ये कोई NISM का आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है. सो आपको इसको जस्ट एक अपने माइंड में रखना है कि थीटा एक्चुअल में होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, कैसे वो काम करता है. राइट, थीटा को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि वो कितना डिक्रीज होगा टाइम पे, कितना इंक्रीज होगा आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी. राइट, सो लेट्स मूव फर्दर. सो गाइज चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं थीटा होता क्या है. सो थीटा टाइम डिके. सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने डेल्टा पढ़ा था कि डेल्टा 1 to 100 होता है. राइट, सो 5 के 0.5 के अगर डेल्टा का कोई ऑप्शन है तो अगर इंडेक्स 100 रुपये बढ़ता है तो ये 50 रुपये बढ़ेगा. राइट, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था. वैसे ही बिल्कुल सेम हमारा थीटा है. राइट, सो थीटा में भी लेट सपोज आपका कोई ऑप्शन है, आपने ऑप्शन चेन खोली, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी. वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कि उनके इंडिविजुअल जो ऑप्शन है उसका क्या थीटा चल रहा है. राइट, सो हमारे पास एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन का जो थीटा है दैट इज -0.50. राइट, ये हमारे ऑप्शन का थीटा है.
सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 दिन है एक्सपायरी को, ओके, सो 3 days टू एक्सपायरी। सो उसमें क्या होगा कि आपके पास एक ऑप्शन है जिसका थीटा -50 है, राइट, एंड आपके पास 3 days है एक्सपायरी को। लेट सपोज हमारी थर्सडे की एक्सपायरी है, निफ्टी का ऑप्शन है जो 100 रुपये का है, राइट, ऑप्शन 100 रुपये का है, उसका थीटा कितना है, थीटा इक्वल्स टू -0.50, ओके। कब? जब आप ट्रेड ले रहे हैं, जब आप ट्रेड ले रहे हैं तब आप थीटा देखेंगे। सो ये चेंज होता रहेगा, राइट। सो आपने ट्रेड ली, कब लिया आपने ट्यूसडे को ट्रेड ली। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को कंसिडर करते हैं 200 रुपीज़, राइट। सो 200 रुपीज़ का हमारा ऑप्शन था, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो 200 रुपीज़ का हमारा ऑप्शन था, हमने ट्यूसडे को ट्रेड बनाई, राइट। हमारे पास वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट, हमारे पास 3 दिन, ओके। सो 3 दिन है। अब हमारा जो थीटा होगा, वो हमारा हर दिन जो हमारा ऑप्शन है उसके अंदर से 200 के अंदर से -50 हो जाएगा। अब -50 क्यों होगा? -50 इसलिए होगा क्योंकि -50 हमारा उसका थीटा है, थीटा -50 है। तो हर दिन जैसे ही पास होता जाएगा, लेट्स सपोज ट्यूसडे को ट्रेड ली एंड ट्यूसडे को मार्केट वहीं रही एंड आपने वो बाय कर रखा था ऑप्शन, तो पहले आप देखेंगे कि उसका जो प्रीमियम था वो 200 था, अब उसके अंदर से 50 रुपये माइनस हो गए, तो ट्यूसडे के एंड में आप देखेंगे वो 150 रुपये रह गया, राइट। क्यों रह गया? क्योंकि -50 उसके अंदर से चला गया, ओके। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, बाकी ग्रीस की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ थीटा की बात करें। वैसे ही अब 150 रुपये, अब आपका 150 रुपये ट्यूसडे को हमारे ऑप्शन का प्राइस है, राइट, एंड अब वेडनेसडे को भी सेम वही हुआ। फिर हमारे ऑप्शन के अंदर से दोबारा 50 रुपये चले गए, ओके। फिर थर्सडे को एक्सपायरी थी, राइट, अगर उस दिन भी सेम रहता है तो फिर 100 रुपये चले गए, ओके। फिर हमारे पास बचे सिर्फ 50 रुपये। सारी चीज़ कांस्टेंट रही तो हमारा जो ऑप्शन है वो लगातार थीटा डिके होता जाएगा। उसमें आप बायर हैं, इसलिए आपका जो थीटा डिके है आपके अगेंस्ट में काम करता है। वहीं अगर आप सेलर होते तो ये सब आपका प्रॉफिट होता। आपने 200 रुपये का ऑप्शन सेल किया, वो थर्सडे को 50 रुपये का रह गया, 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन आप बायर थे तो 150 रुपये आपका लॉस हो गया। सो एवरी डे पासिस वो 50 रुपये कम होता जाएगा, राइट। अब जैसे एक्सपायरी आ गई तो वो एक्सपायरी वाले दिन अगर वो OTM हो जाता तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता, राइट, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता, क्योंकि OTM ऑप्शंस एक्सपायरी वाले दिन उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, सो वो ज़ीरो होते ही है, राइट। सो आई एम श्योर आपको थीटा समझ आ गया होगा। हर दिन जो पास होता जाता है, हम जितना पास आते जाते हैं एक्सपायरी के, हमारे ऑप्शंस के अंदर से वैल्यू घटती रहती है। सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहती है, हमारा स्पॉट भी उसी प्राइस पे है, एंड जो और बाकी जा रहे जो ऑप्शंस के जो ग्रीक्स हैं वो भी सब कांस्टेंट है। हम थीटा को देखें, सो थीटा की आपकी वैल्यू घटती रहती है, ओके। सो इसलिए कहते हैं कि थीटा हमारे ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है एंड ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होता है, राइट। सो आई एम श्योर आपको थीटा बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हर दिन पास होने पे हमें कुछ ना कुछ हमारी ऑप्शन के अंदर से वैल्यू गिरती जाती है जितना हम एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं, ओके। सो गाइज, अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा थीटा होता है एंड कौन से ऑप्शंस में सबसे कम थीटा होता है। सो कमिंग टू दी ऑप्शंस पार्ट, सो OTM में सबसे ज़्यादा थीटा होता है, राइट। सबसे ज़्यादा थीटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, राइट, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। एंड जो हमारे ATM है उसमें OTM से कम होता है थीटा, राइट। एंड जो हमारा ITM है, ITM में सबसे कम होता है, लेस थीटा कंपेयर टू
ATM एंड OTM। ओके, क्यों होता है ITM में? क्योंकि ITM में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जितना इन द मनी ऑप्शन होगा उसका डेल्टा उतना ज़्यादा होगा। सो उतना ज़्यादा डेल्टा होगा, व्हाट इट मीन्स कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी, इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। इस वजह से इसमें हमारे ITM ऑप्शंस जो है, बेट कॉल या पुट, कोई भी CEP बोथ साइड, इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। इस वजह से इसमें ITM में काफ़ी कम आप लोगों को थीटा देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा होता है OTM में। OTM में क्यों होता है? OTM की कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, ATM की भी जनरली कोई वैल्यू नहीं होती, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन एज इट मूव्स ATM आपके बदलते रहते हैं। सो ATM को शॉर्ट करना लिटिल बिट रिस्की होता है, वो हम एडवांस स्ट्रैटेजी जब सीखेंगे तब हम लोग देखेंगे उसमें। सो OTMs को शॉर्ट करना यूजुअली काफ़ी सेफर माना जाता है। सो इस वजह से OTMs में सबसे ज़्यादा जो है हमारी थीटा होता है, उसमें कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ तक अभी प्राइस गया ही नहीं है। सो उसकी क्या इंट्रेंसिक वैल्यू होगी। एंड ऑन द एक्सपायरी डे आपको पता है कि जो इनकी वैल्यू है वो ज़ीरो होनी ही होनी है, राइट। सो दिस इज़ दी पार्ट कि हमें ITM, OTM एंड ATM किस में सबसे ज़्यादा थीटा मिलता है, राइट। सो हमें OTM एंड ATM में सबसे ज़्यादा थीटा मिलता है। एंड जो ITM में हमारी जो डीप ITM है, डीप ITM में आपको थीटा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, उनकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो आई होप आप लोगों को थीटा बिल्कुल समझ आ गया होगा। एंड if you loved this video, if you found this video really informative, hit the like button, share this video with your friends and family, subscribe to our YouTube channel, and अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.